Hello बच्चों, let's see this question. So the question says find out the length of the train which is moving with constant velocity. Information 1 is the train crosses a pole of in 5 seconds, and the information 2 is it crosses the bridge of the length 500 meter in 8 seconds. तो ब्रिज को वो जो जिसकी लेंथ जो ब्रिज की लेंथ थी 500 मीटर थी उसको वो 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है. So first of all we will write the key concept. So what is the key concept that will be used here in this question is what distance is equals to स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है. ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हमारे यहाँ पे पोल इस तरह से पोल की हम बात करते हैं, पोल लटका हुआ है एंड यहाँ से कोई ट्रेन पास कर रही है जिसकी लेंथ अगर मैं एल मान लेता हूँ, ये एल लेंथ की ट्रेन अगर यहाँ से पास करती है उसकी स्पीड में मान लेता हूँ यू. ठीक है, सो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो लेंथ एल है. व्हाट आई विल राइट की जो लेंथ एल हो जाएगी इट विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. व्हाट इज द स्पीड? इट इज यू. एंड व्हाट इज टाइम? इट इज 5 सेकंड. ये मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी. तो एल इज इक्वल टू व्हाट 5 इनटू यू. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगी, अगर ब्रिज है, ब्रिज खुद यहाँ पे 500 मीटर का है एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी मेरी कितनी? एल लेंथ की, जो कि हमको नहीं पता. तो वी कैन राइट दैट की जो एल लेंथ प्लस 500 मीटर टोटल डिस्टेंस ये इसने कवर करा कितने? 8 सेकंड में, मतलब u मल्टीप्लाई बाई 8. तो ये जाएगा l प्लस 500. दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू यू. एल की वैल्यू रख दूंगा मैं 5 इंटू यू प्लस 500 इज इक्वल टू 8 इंटू यू. देन 500 विल बी इक्वल टू 3 इंटू यू. देन u विल बी इक्वल टू व्हाट? 500 बाय 3. u आ गया हमारा यहाँ से. जैसे u आएगा उसके बाद हम l निकाल सकते हैं. इट इज 2500 बाय 3. So question can be solved by information 1 only. Question can be solved by information 2 only. Question can be solved by information 1 and 2 together only. And question cannot be solved by using these information alone. So option number 3 is correct answer. दोनों इक्वेशन अगर अवेलेबल होगी तो ही क्वेश्चन सोल्व हो सकता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज माय फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.